नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से बात करूंगा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में। देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ये जो कंपनी है वो देखा जाए तो हमारा देश के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि इस जैसे कंपनी हमारा देश के लिए एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ मतलब हेलीकॉप्टर्स और साथ ही साथ फ्लाइटर मतलब जेट जो है, सॉरी मतलब जो फाइटर जेट है उसी कंपनी के ऊपर काम करते हैं और उसी को सप्लाई करते हैं, उसको मेंटेनेंस भी करते हैं। तो मैं आज बात करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जो टोटली एक गवर्नमेंट कंपनी है, टोटली, क्योंकि इसका 75% गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है। तो एक एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो आज इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश अभी किया जाए, मार्केट तो गिर रहा है। तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, क्या इस मतलब सिचुएशन में क्या इस कंपनी का माल उठाना चाहिए। तो मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही साथ कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूंगा और एक गुड न्यूज भी है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे पसंद तो करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो आप उसी तरीके से फॉलो करिए मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे ज्यादा इस कंपनी के मतलब डिटेल्स दिखाने से पहले मैं और एक चीज आपको जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जाकर नीचे लिंक चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों कंपनी के डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। एक 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 एंजल वन और दूसरा है अपस्टॉक। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। पिछले दिनों में जब इस कंपनी का एक मतलब रैली था, मतलब रैली कौन सा, अराउंड 7% तक जाम, 7% तक जाम देखने को मिला एक दिन में। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से जाम तो बहुत बार हो चुके हैं। देखिए, जाम तो हुआ, कोई भी स्टॉक में तेजी से अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई भी स्टॉक तेजी से गिर रहा है, इसके पीछे आपको रीजन ढूंढना है। रीजन मतलब वो रीजन शायद आपको इंटरडे में काम आएगा और वो रीजन आपको ऑब्वियसली फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर मतलब आप स्टॉक होल्ड करके काम करते हैं, स्टॉक को एज ए पोर्टफोलियो मेंटेन करके काम करते हैं, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से काम करते हैं। तो आपको हमेशा कोई भी कंपनी के ऊपर न्यूज आ रहा है, उस न्यूज का इम्पैक्ट क्या फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या उस न्यूज का इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में इस कंपनी से निकल जाने का एक मतलब इशारा कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में देखना होगा। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा कि इस कंपनी ने 7% तेजी देखने को मिला और इस कंपनी में क्या हुआ जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ और भी ले आ सकते हैं। तो देखिए, कंपनी एक्चुअली पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो कंपनी ने बहुत बहुत शानदार रिजल्ट किया। बहुत दिनों के बाद कंपनी ने इस तरीके से तगड़ा रिजल्ट कर चुके हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई मतलब पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा देश को बचाने के लिए मतलब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इसके ऊपर जितना फोकस देंगे, देखिए अगर आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो चाइना, अमेरिका, रसिया, मतलब इस तरीके से जो कंट्रीज है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट उसको डिफेंस सेक्टर में लगाते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वो डिफेंस सेक्टर में करते हैं। तो इसलिए उसका डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए सारे के सारे कंट्रीज उसको डरते हैं, उसमें अटैक करने से पहले 2 बार सोचते हैं। तो सेम टू सेम अगर इंडिया भी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है, तो उसका फायदा कौन सा कंपनी को मिलेगा, वो जितने सारे कंपनी उस डिफेंस सेक्टर के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उसको मतलब प्रोड्यूस करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बहुत शानदार कंपनी है, वो उसी फील्ड में काम कर रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो जाता है फ्यूचर में, तो इस टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करके देश को बचा जा सकते हैं। तो देखिए, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो करीबन करीबन 12,600, अब ऑब्वियसली लाखों में दिया गया है। तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 6,08,000, जो पिछले साल में कितना था, 10,99,000, अराउंड 11 लाख आप बोल सकते हैं। तो पिछले सालों से बहुत शानदार परफॉर्मेंस, पिछले क्वार्टर से तो डबल से ज्यादा भी परफॉर्मेंस। इसका मतलब एक बिग पॉजिटिव साइन लेकर कंपनी का इनकम स्टार्ट हुआ। तो अभी देखना है कंपनी का इनकम अच्छा हुआ, अभी एक्सपेंस कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल ग्रॉस एक्सपेंस, सॉरी टोटल
नेट एक्सपेंस के, चलो टोटल नेट एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 9,48,700, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 4,83,700, जो पिछले सालों में कितना था 8,83,260 लाख। इसका मतलब कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया उसी के बेसिस से देखा जाए कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम हुआ। सेम टू सेम पिछले क्वार्टर में भी था, सेम टू सेम पिछले सालों में भी था। तो इसका एक अंदाजा आपको लग गया कि कंपनी किस तरीके से काम किया। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि देखिए प्रॉफिट देखने से पहले कंपनी का टैक्सेस भी देखना पड़ेगा। कंपनी ने गवर्नमेंट को कितना टैक्सेस दिया और टैक्सेस देने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा। लेकिन नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो यही से ही कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा। 7% तेजी के पीछे सिर्फ यही एक कारण है, वो है कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 3,10,000। तो 3,10,000 मतलब आप 3,100 आप बोल सकते हैं। तो इतना प्रॉफिट कंपनी ने किया है, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 93,755, अराउंड आप 937 करोड़ बोल सकते हैं। जो पिछले साल में कितना था 1,62,129, मतलब 1,621 करोड़ का। तो आप एक बार फिगर देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कितना था, अभी इस पिछले क्वार्टर में कितना था और यहाँ पे इस बार कितना हुआ। तो प्रॉफिट का जो डबल जंपिंग, यहाँ पे डबल जंपिंग हुआ ना, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस तो 3 गुना बढ़ चुके हैं, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस 2 गुना बढ़ चुके हैं। तो यही कारण बेसिस से मार्केट को एक पॉजिटिव साइन मिला और इसीलिए वो रॉकेट की तरह भागा। 7% तेजी इसी के मेन कारण, इसी के मेन रीजन के मतलब कारण से ही स्टॉक में देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या कंटिन्यू करना चाहिए, तो उससे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए कंपनी तो आप पहले देख चुके हैं, जेट फ्लाइट और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे देखिए एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट, तो एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो फाइटर एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर काम करते हैं, तो कितने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट कंपनी यहाँ पे बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये डेटा आपको देखना है। देखिए अगर आप कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर आप नजर नहीं रखेंगे तो क्या आपको देखना है कि आप देखेंगे सर इस बार इतने ज्यादा फ्लाइटर जेट था, तो एक साल बाद क्या उससे ज्यादा हुआ, क्या उससे कम हुआ। अगर कम हो रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का थोड़ा थोड़ा करके डाउनफॉल में जा रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब समझ लीजिएगा कंपनी खुद का बिजनेस को और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो उसका अर्निंग भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स भी देगा। देखिए कंपनी यहाँ पे देखिए ट्रेंडर जो सॉरी ट्रेनर जो एयरक्राफ्ट है, मतलब जो ट्रेन किया जाता है जिस एयरक्राफ्ट के माध्यम से, उसको भी कंपनी यहाँ पे बिजनेस मतलब लॉन्चेस कर चुके हैं, बहुत सारे यहाँ पे है। साथ ही साथ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, मतलब मान के चलिए फ्लाइट्स जो किसी जगह पे जो खाना पहुंचाना है, शायद उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए भी जेट फ्लाइट यहाँ पे इसी कंपनी बनाते हैं। तो ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर के लिए, कोई घर के लिए नहीं, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए नहीं है, टोटली डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम कर। साथ ही साथ यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी कंपनी बना चुके हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स है। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन भी कंपनी एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको चेकआउट करना है कहाँ पे मतलब कुछ हो रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए एयरक्राफ्ट बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ह्यूमैनेटेड एयर जो एयरलाइन व्हीकल्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ग्लिडर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इंजिन्स के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब उसका जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, इंजन का जो मतलब टेस्टिंग है, वो भी इसी कंपनी करते हैं। तो इस बात को आपको अंदाजा लग चुके हैं कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर मैं कुछ ज्यादा चीज नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कंपनी के ऊपर देखिए एफआईएस के पास पहले 0% होल्डिंग था, अभी 4% बन चुके हैं। डीएस के पास 8.69 होल्डिंग था, अभी 17% बन चुके हैं। पब्लिक के पास 1% था, अभी 3% है। और प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए हर किसी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के आप टोटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न शानदार दिया। अराउंड 3 सालों में कंपनी आपको 30% से ऊपर रिटर्न दिया। तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है टोटली अप टेन जैसा चार्ट पैटर्न है, और कंपनी देखिए बहुत बार इस सपोर्ट जोन को टच किया और कंटिन्यूअसली अप टेन में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए।
तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।